जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज अपन को मध्य प्रदेश के शैल समूह के बारे में जानकारी करनी है। हमने भौतिक प्रदेश को समझ लिया, मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणी को समझ लिया, मध्य प्रदेश की नदियों को समझ लिया। आज हम मध्य प्रदेश के शैल समूह को समझेंगे, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश का शैल समूह कितने प्रकार से अपने मध्य प्रदेश में उपस्थित है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के शैल समूह जो हैं, मध्य प्रदेश के शैल समूह। यदि हम मध्य प्रदेश के शैल समूह की बात करें तो नंबर 1 पर हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम दूसरे पे चलें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं। यदि हम तीसरे पे चलेंगे अपन तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। चौथे नंबर पे चले हम तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं। 5वें नंबर पे चलें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं। 6वें नंबर पे चलें तो दक्कन ट्रैप, और यदि हम 7वें नंबर पे चलें तो क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें आती हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों की चर्चा कर लेते हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये पृथ्वी पर जब जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्या नहीं हुआ था, जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पहले ही आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो चुका था, ठीक है। अच्छा, आर्कियन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो आर्कियन चट्टानों जब पृथ्वी में हलचल हुई और ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो वहाँ से निकलने वाली लावा जो समय के साथ धीरे धीरे ठंडा होता गया और इनका परिवर्तन कायम हो गया, आर्कियन क्रम की चट्टानों में हो गया। अच्छा, जब जीव ही नहीं थे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें कैसी चट्टानें होनी चाहिए बेटा, तो जीव होना चाहिए अपने जीवाश्म रहित चट्टानें। अच्छा, यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो आर्कियन चट्टानें जो हैं अपनी, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है उसमें जीवाश्म के रूप में सिर्फ कोयला प्राप्त होता है अपन को, और कुछ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी अपने जो तांबा, चांदी, सोना, लोहा, जो खनिज हैं, तांबा, मैंगनीज, तो ये सारी जो अपनी जो खनिज हैं ये अपनी कौन सी प्रकार की चट्टानों में चट्टानों से प्राप्त होता है, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। क्योंकि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इन्हीं के अपारदन और इन्हीं के अपारदन के रूप को अपारदन निक्षेपण से धारवाड़ का हुआ, धारवाड़ से किसका हुआ, कुड़प्पा का हुआ। कुड़प्पा यानी कि सभी चट्टानें और इन्हीं की थोड़ी सी अपारदन से विंध्यन क्रम का हुआ। इसी तरह अपना गोंडवाना का हुआ। यानी सबसे प्रमुख जो चट्टानें हैं वो अपनी कौन सी चट्टानें हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इन्हें हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें अपन को आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हें अपन प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। तो एक क्वेश्चन तो अपना एक हो गया कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी हैं, कौन सा शैल समूह है, तो वो है अपना आर्कियन क्रम का शैल समूह। यदि हम मैप पे देखें तो आर्कियन क्रम का शैल समूह कहाँ पर है, तो हम आपको बताएं कि आर्कियन क्रम का शैल समूह उत्तर मध्य प्रदेश। यदि हम इसको दो भागों में बांटें बेटा, एक यहाँ से यहाँ तक लेके चलते हैं। मान लो सीधी सी बात है नर्मदा नदी, ठीक है। यदि हम नर्मदा नदी को मान के चलते हैं तो नर्मदा के उत्तर में, कहाँ पर, उत्तर में, नर्मदा के उत्तर में अपनी कौन सा शैल समूह है, तो ऊपर है अपना आर्कियन क्रम का
शैल समूह स्थित है, जिसके लिए नंबर 1 मालवा किसको जाना जाता है, मालवा। तो आर्किन क्रम में नंबर 1 मालवा को जाना जाता है और नंबर 2 पर बेटा अपना बुंदेलखंड नीस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बुंदेलखंड नीस को जाना जाता है। इसको यहाँ पर मालवा उपक्रम को जाना जाता है। तो हमने आर्किन के बारे में चर्चा की कि ए प्राथमिक चट्टानें हैं और ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टानें हैं और ये हमारे बुंदेलखंड में और मालवा उपक्रम में उपस्थित होती हैं। ठीक है, उपस्थित हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम दूसरी वाली चट्टानें जो अपनी कौन सी हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यदि हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो इसके लिए आपको 3 जिलों को याद करके रखना है। नंबर 1 बालाघाट, नंबर 2 अपना छिंदवाड़ा और नंबर 3 है अपना जबलपुर। ठीक है, यदि हम धारवाड़ क्रम की बात करें तो बालाघाट में अपनी चिल्पी श्रेणी, चिल्पी श्रेणी याद रखना, कौन सी, चिल्पी श्रेणी। तो चिल्पी श्रेणी किसका भाग है, तो धारवाड़ का भाग है। इसके बाद दूसरी है छिंदवाड़ा की, कौन सी है, सौंसर श्रेणी। कौन सी है बेटा, तो सौंसर श्रेणी। ठीक है, कौन सी है, सौंसर श्रेणी। और तीसरी अपनी जबलपुर में है सकोली श्रेणी। कौन सी, सकोली श्रेणी। ठीक है, अच्छा हम बाद में चर्चा करते हैं इनकी कि धारवाड़ को क्या है, पहले समझ लेते हैं कौन सी श्रेणी कहाँ से है। तो हमने देखा कि जो अपनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनके लिए हमें 3 जिलों को याद रखना है। ठीक है, तो नंबर 1 चिल्पी श्रेणी जो कहाँ पर है अपनी, तो बालाघाट में, याद रखना है इसको। ठीक, पेपर में पूछी जाती है कि चिल्पी श्रेणी कहाँ पर है, बालाघाट में है और किसका हिस्सा है, ए तो धारवाड़ का हिस्सा है। ठीक है, सौंसर श्रेणी कहाँ पर है अपनी, तो छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है, तो ये धारवाड़ का हिस्सा है। और सकोली श्रेणी कहाँ पर है, तो ये है हमारी जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में। और एक किसका हिस्सा है, तो ये धारवाड़ का हिस्सा है। तो हमने देखा कि सौंसर, सकोली और चिल्पी ये तीनों हिस्से किसके हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए धारवाड़ के। किसके हैं, धारवाड़ के। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कहाँ पर आ जाएंगे, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। यदि हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को देखते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में ऊपरी कुड़प्पा और निम्न कुड़प्पा। यदि हम कुड़प्पा को देखें तो निम्न कुड़प्पा के रूप में कहाँ पर है, पहला भाग, और ये अपना ग्वालियर में होगा दूसरा भाग। ठीक है, तो पहले भाग को हम बिजावर श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बिजावर श्रेणी के नाम से। ठीक है, और दूसरे को हम बेटा ग्वालियर उपक्रम के नाम से जाने जाते हैं। ग्वालियर उपक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने कुड़प्पा क्रम को देखा कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ हैं, तो एक तो अपनी बिजावर श्रेणी है जो अपनी कहाँ पे है, तो पन्ना, छतरपुर और दमोह में। कहाँ पर है, दमोह में। ठीक है, इसे निचली कुड़प्पा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, निचली कुड़प्पा बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपना दूसरा क्रम कौन सा है, तो ये है अपना कौन सा, ग्वालियर उपक्रम। ग्वालियर उपक्रम है। ठीक है, इसको ऊपरी कुड़प्पा कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ऊपरी कुड़प्पा कहा जाता है। तो हमने देखा कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें अपने मध्य प्रदेश में कहाँ पर है अपनी, तो ये अपनी कहाँ पर है, बिजावर श्रेणी और अपनी ग्वालियर उपक्रम 2 है। और यहाँ पर एक पट्टी है ऐसी सीधी सीधी। ठीक है, इसको ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर श्रेणी यहाँ पर है अपनी ऊपरी और यहाँ पर है बेटा निचली। ठीक है, अच्छा इसके बाद तीसरे नंबर पे हम जैसे आते हैं फिर है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यदि हम विंध्यन क्रम की चट्टानों को भी देखते हैं तो इसमें भी निचली विंध्यन और ऊपरी विंध्यन। यदि हम निचली विंध्यन देखें बेटा तो इसमें अपना सेमारी उपक्रम। कौन सा, सेमारी उपक्रम। ठीक है, अच्छा यदि हम सेमारी उपक्रम को देखते हैं तो सागर और दमोह, ये कहाँ पर, सागर और दमोह में स्थित है। ठीक है, और एक किसका हिस्सा है, एक किसका हिस्सा है अपना, तो
तो ये अपना किसका है, विंध्यान क्रम का है। ठीक है, और इसी में हमने बताया था कि विंध्यांचल की सबसे ऊंची चोटी किस में है, दमोह में है। कौन सी है अपनी, तो हमने देखा था सद्भावना शिखर। कौन सी थी, सद्भावना शिखर। ये पेपर में पूछते हैं, इसलिए हम दोबारा बता दिया कि सद्भावना शिखर किसकी चोटी ऊंची है, तो विंध्यांचल की। तो सेमारी उपक्रम पहला कौन सा हो जाएगा अपना विंध्यन का, सेमारी उपक्रम, जो कौन सा है, निचली विंध्यन। इसको किसके नाम जाना जाता है, तो निचली विंध्यन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम ऊपरी विंध्यन में देखें तो यहाँ पर 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन है अपनी, तो सबसे पहले अपन देखें भांडेर, अपनी कौन सी है, भांडेर उपक्रम। दूसरी कौन सी है अपनी, कैमूर, कैमूर उपक्रम। ठीक है, और तीसरी अपनी रीवा, रीवा उपक्रम। ठीक है, तो हमने देखा कि जो अपना कौन सा विंध्यन उपक्रम है, याद रखना है इसको, ऐसे याद कर लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, जो विंध्यन उपक्रम है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, एक तो सेमारी उपक्रम और दूसरा अपना भांडेर, कैमूर और रीवा उपक्रम में बांटा गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये अपने 3 हिस्से किसके हो गए, विंध्यन क्रम के ऊपरी क्रम के, तो इसको बोलेंगे अपन ऊपरी विंध्यन। क्या बोलेंगे, ऊपरी विंध्यन, और इसको बोलेंगे अपन निचली विंध्यन। ठीक है, तो हमने देखा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें भी हमने देख ली कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ है। और यदि हम इसको देखते हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टानें चंबल से, कहाँ से, चंबल से सोन घाटी तक, चंबल से कहाँ तक स्थित है, तो सोन घाटी तक, सोन घाटी तक स्थित है। ठीक है, अगर स्टार्ट करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, चंबल से सोन घाटी तक स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो गोंडवाना पर। यदि हम गोंडवाना को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाना के लिए तालचे उपक्रम, यहाँ पर कहाँ पर चलेंगे हम, तालचे उपक्रम, तालचेर उपक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सीधी, सिंगरौली और शहडोल, शहडोल। ठीक है, तो तालचेर उपक्रम है, ये अपना किसका हिस्सा है, तो ये अपना गोंडवाना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना का हिस्सा है। ठीक है, और हम दूसरा उपक्रम देखते हैं इसका गोंडवाना का, तो ये हो जाएगा महादेव उपक्रम। कौन सा हो जाएगा, महादेव उपक्रम। कौन सा उपक्रम हो जाएगा, महादेव उपक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो महादेव उपक्रम किस में आता है अपना, तो गोंडवाना श्रेणी में आएगा, जो कहाँ पर स्थित है, तो पचमढ़ी, होशंगाबाद में। ठीक है, अच्छा तो हमने देखा कि महादेव उपक्रम और तालचेर उपक्रम एक किस में आते हैं अपने, तो ये अपने आएंगे किस में, तो ये आ जाएंगे अपने गोंडवाना में। किस में आते हैं, तो गोंडवाना में। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ, दक्कन ट्रैप पे। यदि हम दक्कन ट्रैप को देखते हैं तो इसके लिए जो हमारी नर्मदा है, कौन सी नदी, जो हमारी नर्मदा है। ठीक है, यदि हम नर्मदा को देखें तो नर्मदा के दक्षिण में निचली दक्कन ट्रैप, नर्मदा के दक्षिण में निचला दक्कन ट्रैप। ठीक है, और नर्मदा के दक्षिण में यानी नहीं, नर्मदा के उत्तर में दूसरा ये हो जाएगा अपना मध्य दक्कन, और तीसरा उपक्रम है जो अपना वो हो जाएगा अपना एमपी, महाराष्ट्र
और गुजरात। एमपी तो मध्य दक्कन, निचला दक्कन और एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में तीसरा दक्कन। ठीक है, तो हमने देखा कि दक्कन ट्रैप का जो हिस्सा है नर्मदा के दक्षिण में है अपना निचला दक्कन, नर्मदा के ऊपर उत्तर में है अपना मध्य दक्कन और नर्मदा के पश्चिम में यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें है अपना कौन सा, तो तीसरा दक्कन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं अपने क्वार्टरनरी क्रम पर। अगर हम क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण यानी कि जो चंबल नर्मदा इन नदियों के द्वारा और ताप्ती इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों के द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उनको अपन क्या कहते हैं, तो क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें बोला जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने सारे जो अपने उपक्रम है मध्य प्रदेश शैल समूह के वो हमने देख लिए हैं। एक बार हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, और हम थोड़े क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी हम बताते चलेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के शैल समूह को कितने भागों में बांटा गया है, तो अपने 7 भागों में बांटा गया है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों जो अपनी प्राथमिक चट्टानें हैं यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, यानी दो तिहाई हिस्सा में पाई जाती हैं। और इनका निर्माण जब पृथ्वी पर स्थल का निर्माण हुआ था उसी टाइम हुआ था जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो शीतलन के कारण धीरे धीरे ठंडा होते गए और अपक्षय होता गया और उन्होंने चट्टानों का रूप ले लिया। इन्हें ही बोला जाता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। अच्छा, जब जीव की उत्पत्ति नहीं होगी तो इनमें बेटा क्या नहीं होगा, अब जीवाश्म नहीं होगा। ठीक है, तो जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जीवाश्म रहित हैं। अच्छा, इसके बाद अपनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। हमने बताया ना कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपनी हैं जे इन्हीं का अपरदन यानी अपक्षय है। किसका अपक्षय है, तो जे आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपक्षय निक्षेपण है। ठीक है, अच्छा जब इनका अपक्षय निक्षेपण है तो इनमें भी क्या नहीं है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, तो जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसके बाद है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अच्छा, कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं हमने देखी वे कहाँ पर है, तो बिजावर श्रेणी और दूसरी है अपनी ग्वालियर श्रेणी। आपको थोड़ा बता दें तो जो ग्वालियर श्रेणी है यहाँ पर इस श्रेणियों में लाल बलुआ पत्थर, कौन सा, लाल बलुआ पत्थर प्राप्त किया जाता है। और इसी लाल बलुआ पत्थर से किसका लाल किला, ग्वालियर का किला और शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का निर्माण किससे हुआ है, तो ग्वालियर के लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। कहाँ पर है, सासाराम में। और सासाराम कहाँ है, तो बिहार में। ठीक है, अच्छा यदि हम बिजावर श्रेणी की बात करते हैं तो आपने देखा पन्ना, छतरपुर और दमोह। कौन है, पन्ना, छतरपुर, दमोह। यदि हम पन्ना, छतरपुर और दमोह को देखते हैं तो आपने देखा जब पन्ना और छतरपुर, ठीक, यहाँ पर क्या निकाला जाता है, तो हीरा का उत्पादन कहाँ होता है, पन्ना में होता है और छतरपुर में होता है। ठीक है, तो यहाँ से खनिज प्राप्त किए जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं उनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है अपना, तो खनिज पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यदि हम विंध्यन क्रम की चट्टानें देखें तो इस यहाँ पर कैमूर, पन्ना, सतना, कैमूर पन्ना सतनी में है, भांडेर अपनी कहाँ, सागर दमोह में है, रीवा अपनी रीवा में है। ठीक है, और सेमायु क्रम सागर दमोह में है। तो यहाँ से भी क्या निकाला जाता है अपना, खनिज प्राप्त किए जाते हैं। क्या प्राप्त किए जाते हैं, खनिज प्राप्त किए जाते हैं। जब खनिज प्राप्त किए जाते हैं तो इनमें जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होती है। तो आपको एक बात समझ में आ रही हुई है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान हैं इन्हीं के अपक्षय से किसका निर्माण हुआ, तो विंध्यन क्रम का। और इन्हीं के निर्माण अपक्षय से किसका होगा, तो धारवाड़ का। धारवाड़ के अपक्षय से किसका हुआ, विंध्यन का। और विंध्यन से किसके हुआ, तो बिजावर का, यानी कि ग्वालियर
गोंडवाना कुड़प्पा चट्टानों का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अच्छा इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कहाँ पर, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है तो इनको याद रखना, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं कि सौंसर श्रेणी, सकोली श्रेणी और चिलिपी श्रेणी। तो चिलिपी श्रेणी अपनी बालाघाट में है, सकोली श्रेणी जबलपुर में है, सौंसर श्रेणी कहाँ पर है अपनी, तो छिंदवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। तो देखो आपको पता होना चाहिए, तो जब बालाघाट में क्या तांबा तथा मैंगनीज प्राप्त किया जाता है कि नहीं किया जाता, तांबा तथा मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। तो इनमें जबलपुर में क्या है, चूना पत्थर, संगमरमर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाला जाता है, छिंदवाड़ा में भी यहाँ से क्या निकाला जाता है अपना, तो खनिज निकाला जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी कैसी चट्टानें हैं, तो जीवाश्म रहित, ये कैसी हैं, जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं अपन गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यहाँ पर याद रखना ऐसी चट्टानें जहाँ केवल जीवाश्म पाया जाता है वो है अपने यहाँ की कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्योंकि आपको बताया हमने अभी कि सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये तीनों काय के लिए जानी जाती हैं, तो कोयला क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, किसके लिए, कोयला क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं। और इसका तालचेर क्रम है, तो पहला क्रम कौन सा है, तालचेर क्रम है, और दूसरा कौन सा क्रम है, तो महादेव उपक्रम है। ठीक है, तो तालचेर क्रम जो है इसमें कोयला के भंडार हैं। ठीक है, और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, किन में बेटा, नहीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर, दक्कन ट्रैप में। अगर दक्कन ट्रैप की बात करें तो दक्कन ट्रैप को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो निचली दक्कन, मध्य दक्कन और ऊपरी दक्कन। यदि हम निचली दक्कन को देखें तो नर्मदा के नीचे यानी नर्मदा के दक्षिण में कौन सा है, तो निचली दक्कन है। नर्मदा के ऊपर कौन सी है, तो अपनी मध्य दक्कन है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों में कौन सा है, तो ये अपना ऊपरी दक्कन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपना क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों में हमने आपको बता ही दिया कि जो अपनी चंबल, ध्यान रखना, ताप्ती और नर्मदा, इनके द्वारा, इन तीनों नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद, किसको, अवसादों से निर्मित चट्टानें कौन सी चट्टानें कहलाती हैं, तो क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। कौन सी चट्टानें कहलाती हैं, तो क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। तो हमने देखा कि आज हमने मध्य प्रदेश के शैल समूह को पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से हम रिवीजन करें इसका सीखने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा है, समझते जाना कि मध्य प्रदेश का शैल समूह जो है 7 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, चौथा विंध्यन क्रम की चट्टानें, 5वां गोंडवाना क्रम की चट्टानें, 6वां दक्कन ट्रैप और 7वां अपना क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। यदि हम पहले वाले चट्टानों को देखते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। कैसी हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, और ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली भी चट्टानें हैं, और ये जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। ठीक है, यदि हम इसका मैप पर देखते हैं तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो ये अपना चले जाएगा मालवा से बुंदेलखंड, यानी पूरा ये अपना सारी चीज़ें काय में आ जाती हैं, तो ये अपनी आ जाएंगी काय में, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में। क्यों आ जाएंगी, क्योंकि हमने देखा है जिन जिन श्रेणियों में क्या नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, उनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन या निक्षेपण से होता है। याद रखना, हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपना धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको बताया है कि चिलिपी श्रेणी, आपको ध्यान रखना, सकोली और सौंसर श्रेणी। चिलिपी श्रेणी अपनी बालाघाट में है, सकोली श्रेणी अपनी जबलपुर में है, और सौंसर श्रेणी अपनी कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है। और ये भी अपना कैसा है, तो जीवाश्म रहित चट्टान है। ठीक है, याद रखना। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अगर हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को देखते हैं तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान में ऊपरी कुड़प्पा ग्वालियर उपक्रम और नीची कुड़प्पा बिजावर उपक्रम को कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी हमारा क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म रहित
चट्टानें हैं, यानी इसमें हमें स्लेट अपना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये वाली चीज़ें निकलती हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, लाल बलुआ पत्थर से किससे कहाँ से निकाला जाता है, तो ग्वालियर उपक्रम से। इसी का इसका उपयोग काय में, तो लाल किला बनाने में, ग्वालियर का किला बनाने में, शेषासुर की मकबरा में और जामा मस्जिद में, इतनी सारी चीज़ों में लाल किले का पत्थर का यूज किया गया है। वो कहाँ से निकाला गया है, तो ग्वालियर के उपक्रम से, ठीक है। अच्छा, बिजावर उपक्रम के बारे में हमने बताया है कि पन्ना छतरपुर दमोह, सबको पता है कि पन्ना छतरपुर हमारे हीरा के लिए जाना जाता है और यहाँ से भी हमें खनिज प्राप्त किए जाते हैं। तो ये भी अब कैसे हो गई अपनी, तो जीवाश्म रहित चट्टानें हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम काय पे, विंध्यन के बाद गोंडवाना पर। हाँ, गोंडवाना की बात करते हैं तो इनकी दो याद रखना, तालचेर उपक्रम नंबर 1 और महादेव उपक्रम नंबर 2। ध्यान रखना, तालचेर उपक्रम नंबर 1 और महादेव उपक्रम नंबर 2। तालचेर उपक्रम जो है वो कहाँ पर है, तो सीधी सिंगरौली शहडोल, याद रखना। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, तो इनमें जीवाश्म पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं महादेव उपक्रम। महादेव उपक्रम अपना कहाँ पर है, तो पचमढ़ी और होशंगाबाद में। इसमें भी अवशेष है, राख मिलती, थोड़ा थोड़ा कोयला प्राप्त होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पचमढ़ी और होशंगाबाद में अपना महादेव उपक्रम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की हम बात करते हैं तो मध्य दक्कन ट्रैप और नहीं, निचला दक्कन ट्रैप, मध्य दक्कन ट्रैप और उच्च दक्कन ट्रैप। कौन सा अपना, ऊपरी दक्कन ट्रैप, ठीक है, ऊपरी दक्कन ट्रैप, ठीक है। अच्छा, यदि हम मध्य दक्कन ट्रैप की बात करें तो नर्मदा के ऊपर, यानी कि ये आ जाएगा अपना मालवा क्षेत्र। किस में आ जाएगा, मालवा क्षेत्र में। और ये आ जाएगा अपना कहाँ, निचली दक्कन, नीचे नर्मदा के दक्षिण में, तो इसमें भी मालवा का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अपना कौन सा, ऊपरी दक्कन, तो ये अपना MP, महाराष्ट्र और गुजरात में आ जाता है। ये हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश का जो शैल समूह है वो हमने पूरी तरह से समझ लिया है। अच्छा, एक बात और बताएं, इसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डिटेल से और बतानी है, लेकिन हमने इसको अपने अभी MP पुलिस के अनुसार आपको बता दिया है। फिर भी आपको MP PSC में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, MP SI में भी यहाँ से बन जाएंगे और MP पुलिस में भी बन जाएंगे। लेकिन जब हम भारत को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, किसको पढ़ेंगे, भारत को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तब इसको अपन और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।